तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम ओशो बोधिसत्व ओम। मन एक ऐसा उपकरण जो ईश्वर ने इस मनुष्य के भीतर ही लगा के भेजा है ताकि वो इस भौतिक जगत में गति कर सके। मनुष्य मन से बना है। एक बालक इस जगत में कोरा मन लेकर ही तो आता है। फिर जिस भी परिवार में उसका जन्म होता है वो परिवार उसे अपने रीति रिवाजों से अवगत करवाता है ताकि वो उनके रीति रिवाजों का पोषण कर सके और अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। फिर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उसे उसके भरण पोषण की शिक्षा दीक्षा दी जाती है ताकि वो इस जगत में व्यवहार कर सके। समाज ये चाहता है कि वह एक अच्छे नागरिक की भांति समाज के दायित्वों का निर्वहन कर सके। समाज, परिवार, देश आपसे सिर्फ इतनी ही आशा रखते हैं। लेकिन ये जो संस्कारित मन है, ये हमारा जागृत मन है, ये हमारे मन का एक बहुत महीन हिस्सा है। जैसे अगर मन 100% है तो ये उसका 3-4% हिस्सा है। हम इसी हिस्से से इस जगत में व्यवहार करते हैं और यही हमारे दुख का कारण भी है, क्योंकि हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा तो अंधेरे में है। वो जन्मों से अंधेरे में है। समाज उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। समाज को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन आपके आनंद, आपके परम को प्राप्त करने में आपका वो अवचेतन मन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत आदिम है। ये एक ऐसा कमरा है हमारे घर का जिसमें हमने जन्मों से प्रवेश नहीं किया। इसमें प्रवेश से हमें डर भी लगता है क्योंकि इसका अंधेरा बहुत गहन है। हालांकि सारे सुख, दुख, भय यहीं से उमगते हैं। ध्यान की यात्रा आपके इस अंधेरे कमरे को प्रकाशित करना है ताकि चेतन और अवचेतन के इस द्वैत से मन मुक्त हो जाए और पूर्ण चेतन हो जाए, परम होश घटित हो जाए, पूर्ण प्रकाश हो जाए। ध्यान के द्वारा हम उसी पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होते हैं जहां पे सारा द्वैत मिट जाता है। जो लोग ध्यान नहीं करते वो इस अवचेतन मन में अपने चेतन को समाहित कर लेते हैं और परम अंधकार में विलीन हो जाते हैं। ध्यान इस अवचेतन को चेतन में प्रवाहित करना है ताकि पूर्ण प्रकाश हो जाए। हमें हमारे जीवन का उद्देश्य भी इसी अवचेतन मन को प्रकाशित करने में प्राप्त होगा। एक मनोवैज्ञानिक के पास अगर आप जाते हैं वो आपके इस अवचेतन मन को ही जानना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि सारे मनोविकार यहीं से उठ रहे हैं। वो आपके स्वप्नों के बारे में जानकारी लेना चाहेगा। आपका जो चेतन मन है वो तो संस्कारित है, वो नहीं है जो आप हैं। आपका मूल स्वभाव तो अवचेतन की गहन गहराइयों में छुपा हुआ है। हमारा जब ये जागृत मन शांत हो जाता है तभी हम नींद में प्रवेश करते हैं और अवचेतन में चले जाते हैं। ये अवचेतन जगत स्वप्न का जगत है क्योंकि ये बहुत आदिम है। इसके पास विचार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए रात को हम स्वप्न देखते हैं। जागृत मन के विचार ही रात को स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक आपके स्वप्नों की जानकारी लेना चाहेगा, लेकिन वो बाहरी तौर पर ही आपकी मनोस्थिति का निदान करेगा।
लेकिन ध्यान में आप स्वतः होश पूर्वक उतरकर अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं। मन तो एक छुई मुई के पौधे के समान होता है। जैसे छुई मुई के पौधे को छुओ तो बंद हो जाता है, ऐसे ही अगर आप मन को छूते हैं, मन को छूना कैसे, आप विचार करते हैं, सोचते हैं, तो अवचेतन मन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप चेतन जगत में जीने लगते हैं। रात को हम सो जाते हैं, विचार नहीं करते, इसीलिए तो हम अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वो बेहोश प्रवेश है, उसमें आप अपने अवचेतन मन को प्रकाशित नहीं कर सकते। ध्यान में होश पूर्वक हम अपने मन को छुए बिना, यानी विचार किए बिना, सिर्फ विचारों को देखकर शांत स्थिति में हम अपने अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। ध्यान के प्रकाश का दिया लेकर हम अपने अवचेतन में उतरते हैं और हमें इसी अवचेतन मन में हमारे क्रोध, भय, बेचैनी और दुखों के कारणों का बोध होता है। होश पूर्वक मात्र देखने भर से सारे कारण निर्बीज हो जाते हैं। यही ध्यान की खूबसूरती है। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। अपने मन को पूर्ण प्रकाशित करके ही हम चौथी अवस्था में उतर सकते हैं, जिसका नाम है समाधि। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे आप स्वयं करके अपने मन को पूर्ण प्रकाशित कर सकते हैं। और जब मन पूर्ण होता है तो मन से तनाव हटता है। द्वैत ही तो तनाव है। जब पूर्ण प्रकाशित हो जाता है मन, माइंडफुलनेस घटित होती है, तब ये तनाव आनंद में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान कीजिए, आनंद रूपी अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए।